खुद को अपने आप को सुपर सीएम कहा और पत्रकारों ने पूछा तो अभी तक ये पता नहीं चल रहा था कि विष्णुदेव साय की सरकार में किसकी चलती है, लेकिन जब उन्होंने खुद स्वयं घोषणा की तब पता चला कि भौजी हमारी सुपर सीएम। राजनांदगांव में वाकई में पारा हाई था सियासत का पारा हाई होने का मतलब ये कि आज एक से बढ़कर एक बयान सामने आए। इस बीच हमर भौजी सुपर सीएम वाला बयान भी सामने आ गया, जिस पर आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बहुत ही कम समय में बड़ी बात कह दी। उसके ऊपर आपने टिप्पणी ही नहीं, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया था जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, और आपने जिन्ना के साथ उनकी तुलना की थी। मैं इसकी निंदा करता हूँ, यदि दम हो तो इसके विषय में जवाब दो। साय की चल रही है, ओपी चौधरी की चल रही है कि दो डिप्टी सीएम उसकी चल रही है, इसकी चल रही है, और अधिकारी परेशान है कि किसकी सुने किसकी ना सुने। एक सुपर सीएम अलग से आ गई। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और आप पूछेंगे भैया आज कार में बैठकर वीडियो बनाने की वजह क्या है, तो वजह मौसम है। बाहर खुशनुमा मौसम हो चुका है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, और हल्की बारिश के बीच में मौसम खुशनुमा के बीच में बयानों के तीर भी चल रहे हैं। सियासी का पारा चढ़ चुका है। पारा चढ़ने का मतलब यह है कि आज राजनांदगांव में वाकई में पारा हाई था सियासत का पारा हाई होने का मतलब ये कि आज एक से बढ़कर एक बयान सामने आए। इस बीच हमर भौजी सुपर सीएम वाला बयान भी सामने आ गया, जिस पर आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बहुत ही कम समय में बड़ी बात कह दी कि आखिर जब पत्रकारों ने पूछा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये कह रहे कि हमर भौजी सुपर सीएम, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है, वो कह रहे कि सरकार में सुपर सीएम भी है, तो उसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्या कहा वो आप आगे वीडियो में देखिएगा। लेकिन बहुत कम समय में उन्होंने बहुत गंभीर जवाब दिया है, वो वीडियो भी देखिएगा। इसके अलावा कांग्रेस इस विषय को लेकर लगातार मुद्दा बना रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार वो वीडियो शेयर कर रहे हैं जिस वीडियो में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी ने कहा था कि छत्तीसगढ़ की सुपर सीएम मैं हूं, उन्होंने कहा था। उस वीडियो के बाद जो है लगातार सियासी इस पर बातें हो रही है, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है कार्यक्रम में शामिल हुए। राजनांदगांव में मिनी माता निर्वाण दिवस का कार्यक्रम था। इसके अलावा जिला सतनामी समाज का शपथ ग्रहण समारोह था। इस समारोह में दोनों नेता मौजूद थे, तो पत्रकारों के पास अच्छा मौका था सवाल करने का। तो चूंकि राजनांदगांव के पत्रकार सियासी सवाल पूछने के मामले में काफी माहिर होते ही नहीं माहिर हैं, क्योंकि अक्सर जितने बड़े बड़े बयान सामने आते हैं वो राजनांदगांव जिले से होकर आते हैं या फिर रायपुर राजधानी से होकर आते हैं। तो वहां के पत्रकारों ने पूछा भैया कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में सुपर सीएम है। इस पर जब जवाब देने की बारी है सीएम विष्णुदेव साय को, तो उन्होंने बहुत रोचक तरीके से जवाब दिया है। तो आप आगे सुनिएगा कि उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया है। दरअसल अलग अलग कार्यक्रमों में दोनों नेता शामिल हुए, लेकिन एक ही कार्यक्रम में जब पहुंचे तो पत्रकारों के पास मौका था कि उस बयान पर प्रतिक्रिया लेनी चाहिए सीएम विष्णुदेव साय की। तो आप आगे वीडियो देखिएगा, सीएम विष्णुदेव साय ने इस पर क्या कहा। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिर से वो कौन से सवाल दागे जो सरकार को चुभ सकती है। इसके अलावा हमारे साथी योगेश साहू जो राजनांदगांव में लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उन्होंने सतनामी समाज के पदाधिकारियों से बातचीत की है। क्या कुछ बातचीत की है, सतनामी समाज के लोगों ने क्या कुछ इस कार्यक्रम के बारे में कहा है, सब कुछ आप इस वीडियो में देखिएगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर? सांसद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अस्पृश्यता निवारण कानून बनाने में मिनी माता जी का बड़ा योगदान है। मिनी माता जी हमेशा छत्तीसगढ़ के लोगों को मातृवत वो सबको स्नेह देती थी, सबको दुलार करती थी। लेकिन प्लेन क्रैश जो हुआ उसमें उनका आकस्मिक देहावसान हुआ, लेकिन उनका योगदान छत्तीसगढ़ के लिए, महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति के लिए बहुत बड़ा योगदान है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे मिनी माता जी को आज पूरा प्रदेश श्रद्धा पूर्वक नमन कर रहा है। आपने एक वीडियो वायरल किया है जिसमें श्रीमती साय को सुपर सीएम बताया है। उन्होंने खुद कहा है, भाई मैं थोड़ी कहा हूँ। उन्होंने मैडम साय ने खुद को अपने आप को सुपर सीएम कहा, और पत्रकारों ने पूछा तो अभी तक ये पता नहीं चल रहा था कि विष्णुदेव साय की सरकार में किसकी चलती है, लेकिन जब उन्होंने खुद स्वयं घोषणा की तब पता चला कि भौजी हमारी सुपर सीएम है। क्रीमी लेयर को लेकर भाजपा ST/SC आरक्षण को खत्म करने का प्रयास कर रही है, ऐसा कहा जाता है क्या? ये बिल्कुल सही बात है कि एक तो बैकलॉग वैसे नहीं भरता,
अब उसमें क्रीमी लेयर कर देंगे, उसमें और कोटे पे कोटे करेंगे, तो बहुत सारे इसमें संगति पैदा होगी और जिसके कारण से न केवल अनुसूचित जाति बल्कि जनजाति को भी बड़ा नुकसान होने की संभावना है। इस कारण से पूरा राष्ट्रव्यापी उसका विरोध हो रहा है। दाऊ जी, भाजपा तिरंगा यात्रा निकाल, क्या राजनीतिक मायने इसके? देखिए, RSS हमारी मातृ संस्था नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है, JP नड्डा ने कह दिया है। लेकिन उस RSS के कार्यालय में 52 साल तक की तिरंगा नहीं फहरा था। ये लोग तिरंगे का सम्मान नहीं किए थे। आज किस मुंह से तिरंगे का सम्मान करने जा रहे हैं? आपके पिताजी पे भी इन्होंने कमेंट्स किया है, जबकि आपके किसने? पिताजी दिवंगत हो गए, आपके पिताजी के नाम पे भी इन्होंने कमेंट्स किया था। किसने किया? सांसद जी ने किया, संतोष पांडे ने, पांडे जी। अम्बागढ़ चौकी मामले को लेकर, नक्सली वाले मामले में, नक्सल सहयोगी जो 5 पहली पकड़ा बात तो है। ये है कि आप सब जानते हैं कि पिताजी के साथ मेरा वैचारिक मतभेद रहा है पूरे जीवन का। कांग्रेस के कभी सदस्य रहे नहीं, अलग वो रहते थे। अब दिवंगत व्यक्ति के बारे में इस प्रकार से टिप्पणी करना, उसे रिश्ता क्या कहलाता है, जो व्यक्ति पकड़ा गया उसके बारे में जानता तक नहीं। लेकिन महेश गागड़ा को हम लोग जानते हैं, उसके भाई पेखन गागड़ा और भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष रायडू, जिसके खाते में पैसा गया है, और ये आरोप स्थानीय विधायक विक्रम मंडावी जो बीजापुर के हैं, उन्होंने पूरे दस्तावेज सहित चेक और बैंक अकाउंट सहित उन्होंने प्रेस वार्ता ली। अब इस मामले में संतोष पांडे जी क्या कहा? राव जी, रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस की भीतर कहानी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या कांग्रेस के भीतर कहानी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो कांग्रेस नहीं कहना चाहिए, उसे भाजपा कहना चाहिए। भाजपा कहने में कोई ठीक नहीं चल रहा है। मंत्री मध्य प्रदेश के समय को षड्यंत्र पूर्वक उसको लोकसभा लड़ा के उसको भेजे, उसकी इच्छा नहीं थी। तो अंदर खाने भाजपा का ठीक नहीं चल रहा है। अब विष्णुदेव साय की चल रही है, OP चौधरी की चल रही है, कि 2 डिप्टी CM उसकी चल रही है, किसकी चल रही है, और अधिकारी परेशान है कि किसकी सुने किसकी ना सुने। एक सुपर CM अलग से आ गई। आज ममता में मिनी माता जी का निर्माण दिवस है, उनकी पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और ऐसे अवसर में राजनांदगांव सतनामी सेवा समिति के पदाधिकारियों का चुनाव संपन्न हुआ, तो नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का आज शपथ ग्रहण समारोह भी था, जिसमें भी हम सब लोग शामिल हुए हैं। और ऐसे सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं। वो जिले में अपने समाज के उत्थान के लिए काम करें। वो तो कौन सरकार चला रहा है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है ना। आज सतनामी समाज का जो जिला स्तर का संगठन है, उसका चुनाव संपन्न हुआ है, पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं और उनका शपथ ग्रहण समारोह आयोजन समाज के द्वारा यहाँ पर हुआ है और हम सब लोग शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित हैं, उसी में शामिल होने आए। सीएम साहब, कांग्रेस के PCC अध्यक्ष दीपक भाई का कहना है कि RSS मुख्यालय से तिरंगा यात्रा चालू करना चाहिए, आपका क्या कहना है? देखिए, तिरंगा झंडा तो सबका है, पूरे भारतवासी का है और आज़ादी की लड़ाई में हजारों लाखों हमारे वीर सपूत शहीद हुए हैं, उनके बदौलत हम लोग को आज़ादी मिली है। तो तिरंगा झंडा तो एक एक जन का है, सबको अधिकार है अपने घर में फहराने का। भूपेश बघेल जी ने कल कहा कि संतोष पांडे को पूछना है तो मेरे पिताजी से पूछ के आ जाएं, और स्वर्गीय लोगों के विषय में इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बात करते हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा कि भूपेश बघेल जी 2023 में फरवरी के महीने में जब पवन खेड़ा यहाँ आ रहे थे तो दिल्ली में उसकी गिरफ्तारी किस लिए हुई थी मालूम है आपको? पवन खेड़ा आपके नेता ने इस देश के प्रधानमंत्री, जो वर्तमान में भी प्रधानमंत्री है, उनके स्वर्गीय पूज्य पिताजी के ऊपर टिप्पणी की थी। भूल गए उस दिन को? और दूसरी बात आपको याद दिला दूं
कि आप ही भूपेश बघेल जी सुन लीजिए, स्वर्गीय ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो एक बार नहीं 2 बार काला पानी की सजा जिनको हुई थी अंडमान निकोबार सेलुलर जेल में, उसके ऊपर आपने टिप्पणी ही नहीं अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया था जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, और आपने जिन्ना के साथ उनकी तुलना की थी। मैं इसकी निंदा करता हूँ, यदि दम हो तो इसके विषय में जवाब दो, यही मैं चाहता हूँ। जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सतनाम। आज ममता मई माँ मिनी माता जी के पुण्यतिथि रही से, वो पुण्यतिथि में राजनांदगांव में एक भव्य कार्यक्रम के आयोजन हुई से, वो में बड़े बड़े दिग्गज नेता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डॉक्टर रमन सिंह के साथ साथ डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता बघेल और गुरु खुशवंत साहेब जी मौजूद रही से। आज जितना भी जिलाधिकारी है यहाँ के सतनाम समाज के घर बन के आज शपथ ग्रहण समारोह भी रही से, और भैया जी आज अध्यक्ष बने के मौका मिली। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आज कार्यक्रम के बारे में आज मिनी माता पुण्यतिथि 92 मनाहन में आज हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अध्यक्षता करत रही सपन गुरु कमल खुशवंत साहब जी, डॉक्टर साहब जी सब आ रही से का बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी है काका आश्वासन दे, काका मुख्यमंत्री जी है 35 से 40 लाख के दे, 10 लाख रुपया साइकिल दाह के लिए, नामकरण ठेलकाडी के गुरु घासीदास है ना कॉलेज है ना, कॉलेज के लिए दे, और अपन भवन के लिए मंच के निर्माण के लिए दे, करीब 15-20 लाख रुपये वहाँ के लिए दे। वैसे बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत सारा दे के लिए बहुत धन्यवाद। नाम मोहन युवराज ढिढ़र, जिला अध्यक्ष, जिला सतनामी सेवा संघ। समाज के लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज कार्यक्रम हुआ, क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा सबसे पहले, और सत नमन करना चाहूँगा ममता मई मिनी माता जी को। आज उनका स्मरण दिवस, स्मृति दिवस था, और समस्त सतनामी समाज के जितने पदाधिकारी हैं सभी को सादर स्वागत अभिनंदन करना चाहूँगा मैं, क्योंकि उन लोगों ने निर्वाचित होकर के लोगों को दिल जीत करके और लोगों का आशीर्वाद से आज इतना बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम में शपथ ग्रहण समारोह में आज उनका शपथ लिया गया है। और निश्चित ही सतनामी समाज के धर्म गुरु खुशवंत साहेब जी के आदेशानुसार, उनके आशीर्वाद से और परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के आशीर्वाद से आज का कार्यक्रम बहुत बहुत सफल रहा। मैं गुलाब चंदेल, जिला अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ सतनामी समाज राजनांदगांव से, और मेरे साथ है मेरे भाई करण कोसरे जी, शहर अध्यक्ष सतनामी समाज से, बंटी भाई चंदेल जी शहर कोषाध्यक्ष है सतनामी समाज से, भाई सोनू कोसरे जी है, भाई पुनीत ढीढ़ी जी, भाई मनीष चतुर्वेदी जी है, सागर बंजारे जी है, भाई धनेश्वर जांगड़े जी है, सोनू भाई है इधर, और मेरे बारले भाई महेंद्र बारले भाई है, आकाश बघेल भाई है। बहुत सब युवा साथी लोग सब जोश जुनून के साथ में आए और कार्यक्रम को सफल बनाए। सभी का तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सादर जय सतनाम। आज जिला सतनामी सेवा समिति राजनांदगांव पंजीयन क्रमांक 50-40 के तत्वाधान में हमारे सतनामी समाज के छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला सांसद ममता मई मिनी माता जी के निर्वाण दिवस 52वीं निर्वाण दिवस का कार्यक्रम सभी संत समाज मिलकर के आज मनाए हैं। और इस कार्यक्रम में हम सभी समाज के द्वारा मांग किया गया था कि इस कार्यक्रम में हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री परम सम्मानीय विष्णुदेव साय जी को के मुख्य अतिथि हमें इस कार्यक्रम को संपन्न करना। मुख्यमंत्री जी ने जितने भी हमारे समाज के जिला पदाधिकारियों के द्वारा समाज के सभी वर्ग के लोगों को पूछ करके उस घोषणा मांग पत्र को बनाया गया था, उसको मैं ही मेंशन किया था, मेरे द्वारा बनाया गया था। तो उस सभी मांग को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार करते हुए सभी हमारे ब्लॉक छुरिया ब्लॉक के लिए 10 लाख रुपए, साकरदहा के लिए 10 लाख रुपए, मिनी माता स्टेचू पॉलिटेक्निक के लिए 5 लाख रुपए, और सतनाम भवन में जो मंच निर्माण के लिए भी 10 लाख की घोषणा किए हैं। हमारे सतनामी समाज की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर रमन साहब जी एवं माननीय सांसद महोदय जी का, समस्त अतिथियों का, माननीय मधुसूदन यादव जी का, सभी का हम हार्दिक तहे दिल से स्वागत करते हैं, सभी को बधाई देते हैं और सबका आभार व्यक्त करते हैं जो हमारे समाज की मांगों को महत्व देते हुए उन्होंने पूरा किया। उन्होंने मेरा नाम खुमान दिसलहरा है, मैं जिला अध्यक्ष खैरागढ़ सुखेदान गंडी का जिला अध्यक्ष हूँ। पूर्व में मैं यहाँ का अध्यक्ष रहा हूँ जिला सतनामी सेवा समिति राजनांदगांव का 2016 में। मिनी माता को नमन करते हुए आज समाज के
जो हमारे सदस्य निर्वाचित हुए हैं, अध्यक्ष से लेकर उनकी पूरी कमेटी, आज उनका पदभार ग्रहण था। सारे लोगों ने बड़ी एकजुटता के साथ समाज के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। अभी संख्या बल से ही प्रदर्शित हो रहा है कि समाज को एक नया नेतृत्व, नई दिशा में ले जाने के लिए जो पदाधिकारी निर्वाचित हुए, भाई युवराज जी और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आपको सबसे पहले जीत की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई और धन्यवाद इसलिए कि इस आयोजन का हिस्सा बनने का अवसर आपने हम लोगों को दिया। आज जिला सतनामी समाज एक नए आयाम के साथ आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे समाज संगठित हो रहा है और सर्व समाज के लिए एक उदाहरण बनकर प्रस्तुत है कि किस तरह समाज के माध्यम से हम अपने समाज के लोगों के लिए काम कर सकते हैं, कैसे उनको आगे ले जाने के लिए काम कर सकते हैं। बाबा गुरु घासीदास जी के मार्ग पर चलकर किस तरह से मनुष्य का भला हो सकता है। मन के एक समान बाबा गुरु घासीदास जी ने कहा था और आज उसी चीज को चरितार्थ करते हुए पूरे समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं और भाई युवराज उनकी टीम को मैं बधाई देता हूं और निरंतर समाज के साथ हम लोग तन मन धन से हैं। आज मिनी माता निर्वाण दिवस एवं सतनामी समाज के निर्वाचित पदाधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम साहब विष्णुदेव साय जी, पूर्व मुख्यमंत्री एवं रमन सिंह जी एवं हमारे समाज के धर्मगुरु बालदास साहब जी एवं अन्य अतिथिगण उपस्थित हुए थे। बड़ी खुशी की बात है कि आज के दिन हम मिनी माता जी के निर्वाण दिवस को याद करके समाज को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से आज के दिन को शपथ ग्रहण के लिए चुने हैं और मैं आशा करता हूं कि नवनिर्वाचित पदाधिकारीगण आने वाले समय में समाज को एक नई दिशा देंगे और माता जी के यादों को ग्रहण कर उसके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय सतनाम।